खलीज ओमान में ईरान की नाकाबंदी का आगाज, ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से जायद अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैयारे ऑपरेशनल हैं। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। जनरल लाइसेंस जारी। अमरीकी फौज के मुसलसल चौथे रोज भी हमले, बंदर अब्बास, केशम और जजीरा केश धमाकों से गूंज उठा। केश में पानी और बिजली की तंसीबात के करीब अमरीकी रॉकेट गिरे। ईरान का भी जवाबी बार, बहरीन में अमरीकी हथियारों का जखीरा तबाह करने का दावा। कुवैत में ड्रोन दागने वाले प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक जब तक अमरीकी जराइम जारी हैं, जवाबी कार्रवाइयां करते रहेंगे। खित्ते से गैस और तेल बाहर जाने नहीं देंगे। Called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they said, we'd love to do it a different way. We would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. अमरीकी सदर ने खलीजी ममालिक के लिए आबना हॉर्मूज पर 20% फीस की शर्त वापस ले ली। बहुत से रहनुमाओं ने मुआवजे के बजाय अमरीका में सरमायाकारी की तजवीज़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान को डील का मौका दिया था, उन्होंने हमलों में पहल की, ये बहुत बड़ी गलती है, अब मुकम्मल नाकाबंदी करेंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, शरपसंद ईरानी क़यादत अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है, उसे कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आबना हॉर्मूज में किसी को फीस वसूली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सदर ट्रंप का रूसी पाबंदियों के बिल में ईरान और हिजबुल्लाह को भी शामिल करने का इंदिया। ट्रंप मैदान जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। जिन लोगों ने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की वो खुद देखें कामयाब हुए या नाकाम। अमरीकी सदर के बयान पर मसूद पज़श्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने कहा, हम अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी बोले, अगर अमरीका समझता है कि उसके फ़ौजी हमले और नाकाबंदी हमें मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर देंगे तो वो गलती कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबना हॉर्मूज का कंट्रोल संभालने के लिए कानून साजी शुरू कर दी। बिल ऐवान में पेश। 4 माह के तवील वक्फे के बाद होने वाले इजलास में अरकान के मर्ग बर अमरीका के नारे, शहीद राहबर आला के कातिलों से बदले का मुतालबा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के पैगाम को भी पढ़कर सुनाया गया। मुश्तरका बयान में 180 अरकान का आबना हॉर्मूज के इंतजाम से मुताल्लिक कानून की फौरी मंजूरी पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तुर्की, सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सालार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह मुलाकातें, मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका विजन पर जोर। तुर्क वज़ीर कौमी दिफा से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशा वराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार खिदमात पर मुमताज़ खिदमात का तमगा भी अता। सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे। जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हौसियों के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इआदा। शहबाज शरीफ ने कहा, संगीन इक़दामात के खित्ते और अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान बाहमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा की तौहीन की। JUI सरबराह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी क़यादत सीख पा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़ौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कुर्बानी नज़रिए और वतन से वफादारी के लिए होती है, कोई महज तनख्वाह के लिए जान निशावर नहीं करता।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारे ने कहा, शुहदा के हवाले से सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी ने बयान शुहदा के बुरसा की दिल आज़ारी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी तनकीद, कहा शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम और शुहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन मुल्क व कौम के मुहाफ़िज़ इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और दुश्मन के प्रोपोगंडे को तक़वियत देने वाला तर्ज़ अमल काबिल मज़म्मत है। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। पूरी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर पीटीआई भी बरहम। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शुहदा की कुर्बानियों का नेबुल बदल नहीं। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी लीडर्स को शुहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, वतन पर जान कुर्बान करने वाले शुहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अक़वाम आलम में पाकिस्तान की कदर कीमत अफ़वाज पाकिस्तान के तुफ़ैल है। सबको अपने सियासी मफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत रियासती हुकाम, पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स का इजलास। इलेक्शन मुहिम पर ब्रीफिंग। पीपी चेयरमैन की इंतखाबी अमल का बॉयकॉट करने वाली जमातों की मजम्मत। कहा, इंतहा पसंद रवैयों से हुकूक नहीं मिलते, निज़ाम में रहते हुए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्ला जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल आकिब जाम शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबल यहरकार शहजाद जख्मी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन और मामूलात ज़िंदगी सैबोटाज करना चाहती है। हुकूक के नाम पर एहतजाज, ब्लैकमेलिंग और प्रोपोगंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बना लिया। इंतशार पसंदों का वाहिद मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन और सेक्रेटरी तालीम काजी इनायतुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशारी टोला तलबा, खवातीन और बच्चों को बतौर इंसानी ढाल इस्तेमाल कर रहा है। अवाम ने इनका एजेंडा मुस्तरद कर दिया। रियासत धमकियों से मरूब नहीं होगी। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 6 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 85 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में अस्लहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 123 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का आज़म। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब। कराची रेंजर्स कैंप ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी पकड़े गए। सगना कारी बशीर की अहम इंकशाफात। तमाम जराइम का एतराफ़ कर लिया। कहा, अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज की क़यादत ने हमले की हिदायत की। तरबियत भी अफगान सरजमीन पर ही दी गई। खारजी नूर वली ने प्लानिंग की और मालूमात भारतीय प्रॉक्सी को दी। CTD हुकाम के मुताबिक हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगान थे। हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। कराची में डकैती, मुजाहिमत पर कत्ल डॉक्टर आकाश की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध की वुरसा को फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। पुलिस का वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की निशानदही का दावा। हुकाम के मुताबिक मुबैना कातिलों का ताल्लुक बैनुल सूबाई गिरोह से है।
कराची के वलीका अस्पताल में बच्चों के एड्स से मुतासिर होने पर एक्शन। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 37 अफराद मुअत्तल, 10 को शोकॉज नोटिस जारी। सईद गनी ने कहा तमाम मुतासिरा बच्चों का इलाज जारी है। मुतासरीन की फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया है। सेहत की सहूलियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके लियारी फूलपति लेन में जेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG साउथ के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम खुशगवार कर दिया। गुजरात, वजीराबाद और ननकाना में भी रिमझिम। चिन्योट में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक। फुटबॉल की हुक्मरानी बस एक कदम दूर। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। साबिक चैंपियन ने फ्रांस को नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में स्पेनिश टीम 2-0 से कामयाब। पहले हाफ में ओर्जियाबॉल और दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने गोल किए। एम्बापे की टीम मजबूत दिफाई लाइन के सामने मुकम्मल बेबस नजर आई। स्पेन को दूसरी बार फाइनल का टिकट मिला। फ्रेंच टीम फाइनल खेलने की हैट्रिक ना कर सकी। टाइटल की जंग, फाइनल खेलने का मिशन। दूसरे सेमीफाइनल में कल रात अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश टीम 60 साल बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एम्बापे 11 की शिकस्त के बाद मेसी की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट खत्म। गोल्डन बूट जीतने का सुनहरी मौका।